शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला ध्यान दीजिएगा, माइंड को कंसंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिएगा। जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं सभी लोग पेपर कलम लेके बैठिएगा। आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला कंटिन्यूअस प्रयास कर रहा है एजुकेशन को थोड़ा और बेहतर करने के लिए। एक एक क्वेश्चन को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। देखिए आज के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन नेमिंग रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसे विद्यार्थी संस्था से जुड़ सकते हैं जिन्होंने केमिस्ट्री में किसी अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो मैं प्रयास करूंगा कम समय में बेहतर को समझाने का प्रयास करूंगा, एक भी पोर्शन छोड़ने का प्रयास नहीं करूंगा। एक एक क्वेश्चन को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठेंगे। जब भी जो भी क्वेश्चन स्टार्ट किए जाएंगे तो माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके आप लोग जो है पेपर कलम लेके बैठेंगे। एक बात को यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस जो है यहाँ पर जा रहे हैं, आप लोग माइंड को कंसंट्रेट करके है ना, आप लोग पेपर कलम लेके बैठिएगा। एक बात मैं यहाँ पर फिर आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी लोग माइंड को कंसंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठेंगे। सभी लोग माइंड को कंसंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाइए भाई। और जिन्होंने अब तक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा वे सभी लोग जो है पेपर कलम लेके बैठे। क्रीडेंस के साथ संस्था से जुड़िए। केमिस्ट्री के साथ साथ में अदर सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो भी मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मतलब कि डायरेक्टली मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तहत ही मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरी वॉइस यदि आप लोगों तक क्लियर जा रही है, मतलब कि ऑडियो वीडियो ये कन्फर्म जा रहा है तो कन्फर्म करिएगा। हाँ, कुछ टेक्निकल इशू जैसे कि लाइटिंग की प्रॉब्लम अभी नहीं है, इसमें अभी टाइम थोड़ा लगेगा। सामान सारी चीज़ मेंटेनेंस है, कंप्लीट है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हर एक पॉइंट्स को हम लोग विधिवत थोड़ा, जैसे कि भी कल लेक्चर बनाया गया था इस डिजिटल बोर्ड के थ्रू, तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे लाइटिंग है, ब्लर कर रहा था, ये सब तो कुछ दिक्कतें हैं। सारा सेटअप रखा हुआ है। इस सेटअप को थोड़ा सेट करने के लिए जैसे ये सेट हो जाएगा, मीन्स लाइटिंग वगैरह हो जाएगी, कैमरा जैसे रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें जब लग जाएंगी तो सारी प्रॉब्लम आप लोगों की दूर हो जाएगी। सिर्फ यही एक फोकस रहेगा कि इस मटेरियल हम लोगों के पास में रहेगा। एक एक मटेरियल्स को, उन सभी मटेरियल से आप लोगों तक इस संस्था के माध्यम से क्वेश्चन को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरी वॉइस यदि आप लोगों तक क्लियर जा रही है तो कंफर्म करिएगा। हाँ, लाइट की प्रॉब्लम जिसकी वजह से कुछ बीच बीच में दिक्कतें होने लगती हैं सभी लोग, ये सारी प्रॉब्लम को मैं समझ रहा हूँ। सारा सेटअप मीन्स स्टूडियो का एक लाइव क्लासेज का कहने मतलब जो एक ऑनलाइन सेटअप होता है वो पूरा सेटअप है, वो कोर्स कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन वो सारी चीज़ होने के बाद आपको किसी भी प्रकार की मतलब कि ऑडियो है या वीडियो है जो भी है, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको लेक्चर में नहीं देखने को मिलेगा। ये प्रॉब्लम मैं दूर कर दूंगा। बस आप लोग क्रीडेंस के साथ संस्था से जुड़िएगा। जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा उतने क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा इस संस्था के माध्यम से। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे जब भी लाइव क्लासेज या लेक्चर जो है अपलोड किया जाए तो आप लोगों तक जो है लेक्चर आप लोगों तक जो है पहुँच जाए और कंफर्म हो जाए कि हाँ लेक्चर मीन से चैनल पर आ चुका है। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि भी कल के लेक्चर में आप लोग बताया गया था, जब हम जिक्र करते हैं नेमिंग रिएक्शंस की, तो नेमिंग रिएक्शन के कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने विधिवत कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ पर एक एक पॉइंट्स को यहाँ पर समझेंगे। जैसा कि आप लोग देखिएगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसा कि देख रहे होंगे आप लोग नेमिंग रिएक्शन, तो इस नेमिंग रिएक्शन की जब बात करते हैं, नेमिंग रिएक्शन हम लोगों के एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में इंपॉर्टेंट होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं क्वेश्चन है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब नेमिंग रिएक्शन की बेटा बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड नेमिंग रिएक्शन है जो आप लोगों तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो सभी लोग पेपर कलम लेकर बैठिए। कल के लेक्चर में हम नेमिंग रिएक्शन बताई गई थी, लेकिन आज के लेक्चर में उसी के आगे से और कल के लेक्चर में जितना बताया गया था कुछ इंपॉर्टेंस एक बार जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आप लोग सारे पॉइंट्स को वहाँ पर नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं फिर यहाँ पर नेम रिएक्शन जो है, जो नेमिंग रिएक्शन हम लोग होती है, इसमें कौन सी क्वेश्चंस है इस बार आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में 2025 में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है ना। इसमें से ही मैं जिक्र करूंगा। कुछ क्वेश्चन जो बताऊंगा उन्हीं सारे क्वेश्चन को आप लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा, ये चीज़ कंठस्थ कर लीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, डायरेक्टली मैं आपको कोई भी पेपर्स नहीं दे सकता हूँ, मतलब कि मैं, लेकिन एक छोटा सा प्रयास, एक इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास जरूर करूँगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं। जब नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं तो आप लोग सभी लोग पता है ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये कल के पॉइंट्स में, कल के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। रिएक्शंस कैसे क्या होती है सारे पॉइंट बताए गए थे। एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंटेशंस में रिएक्शंस आ जाओ एक्वस, हाँ आज ले बेटा, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंटेशंस में जब रिएक्शंस करते हैं तो इस चीज़ को यहीं रख लो बेटा, हिलाल यहीं रख लो बेटा, सही बैठ जाओ सब लोग। अब जो लोग आएंगे सब लोग बाहर बैठेंगे, ठीक है, चीज़ को ध्यान रखते हैं।
अब आप लोग क्रेडेंस के साथ बताएंगे, क्या आप लोगों ने नेमी रिएक्शन पढ़ी है, समझा है लाल? सीरियसली देखिए, आप लोगों की प्रॉब्लम को मैं समझ रहा हूँ अच्छे से। आप लोगों के दिलो दिमाग पे सिर्फ एक ही टारगेट चल रहा होगा कि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आने चाहिए। क्लियर? घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग के पास समय अच्छा खासा बचा है, मीन्स मान चलिए कि अभी पर्याप्त समय है। लेकिन आप इस जितने भी समय आपके पास, जितने भी दिन बचे हुए हैं, इनको आप अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से यूज करेंगे। मैं प्रयास करूंगा जिस डेट में ये थोड़ा सेटअप हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उस डेट में थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करूंगा। मतलब लाइव क्लासेज का भी लेके चलूंगा। अब देखिए, हम लोग के पास मटेरियल सारा रखा हुआ है, उस मटेरियल के तहत हम लोग क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को जल्दी जल्दी से कंप्लीट करेंगे। मतलब टारगेट लेके ये चलेंगे, अगर एक चैप्टर उठा लिया तो लेक्चर में क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। इस बात को आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। अगर एक चैप्टर जिस दिन उठेगा, वो चैप्टर उसी दिन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब रीजन क्या है, सारा मटेरियल मेरे पास है, आपके पास ही मटेरियल है। सिर्फ हम लोग को समझने की जरूरत क्या है कि जल्दी से सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ते चलें। इंपॉर्टेंट मैंने पहले भी बताया था। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग कंटिन्यूअस सोच रहे होंगे कि किस सीरीज से कहां से कैसे क्या पढ़ा जाए, सुना जाए, समझा जाए। आप संस्था के साथ क्रेडेंस बनाइएगा। जितना मैं यहाँ पर बोलता जाऊंगा उतना आप पढ़ लीजिएगा। किसी के माइक लाल में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं ऑनलाइन के माध्यम से डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि आपको कोई फेल कर देगा। खुला चैलेंज है। पिछली बार का भी बेस्ट गया है, इस बार मेरा टारगेट थोड़ा बेहतर करने का, बेहतरीन करने का है। तो इसके साथ मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और क्वेश्चंस इस बार मैं दूंगा इस संस्था के माध्यम से। तो आप लोगों ने नेमिंग रिएक्शंस आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। जल्दी से बोलेंगे, आप लोगों ने नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था। अधिकांश पॉइंट्स आप लोगों के कंप्लीट होंगे, बट इफ नहीं होंगे, इसमें सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑफलाइन क्लासेस के साथ ये ऑनलाइन लेक्चर आप लोगों को दिए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं, बेहिचक बेधड़क होकर आप लोग क्वेश्चन पुटअप करेंगे। अगर जहां पर जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा, आप लोग वहां पर पूछेंगे। क्लियर? आप हेजिटेशन के साथ स्टडी ऑफलाइन में नहीं करेंगे। मींस ऑनलाइन क्लासेस चल रही तो बोलने में थोड़ा हेजिटेशन हो, ऐसा कुछ नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप HN यूनिक डिवीजन कमर्शियल संस्था से जुड़े हैं, जिसका कॉन्सेप्ट हमेशा कंटिन्यूअस क्या रहा है, इसी चीज को फॉलो करना है। ऑफलाइन में अब तक हम लोग कंटिन्यूअस रहे हैं। हम पूरा मेरा प्रयास रहेगा, आप जितनी टेंशन लेते हो उससे ज़्यादा टेंशन मेरे पास रहती है। किस चीज़ के लिए? कि आपको ज़बरदस्त मार्क्स कैसे दिलाए जाएं, क्योंकि हमारी पहचान इसी से है और इसी से बेहतर करने का मैं प्रयास करता हूं। क्लियर? चलिए, तो नेमिंग रिएक्शन क्या सभी लोगों की कंप्लीट है? किसी कोई बटिफ तो नहीं है? सारे पॉइंट्स जैसा कि ये कल के लेक्चर में दिया गया था, जिन लोगों का छूट गया था वो कल का लेक्चर देख लेंगे। सारे पॉइंट्स हमने सिस्टमैटिक तरीके से कल के लेक्चर में समझाया था बेटा। क्लियर? और ध्यान दीजिएगा, उर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या होती है ये भी मैंने कल बताया था। उर्ज फिटिंग रिएक्शन बहुत सिंपल तरीके से बताया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जैसा कि मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा कंटिन्यूअस क्या रहा है, क्या रटना नहीं। इस बात को कॉन्सेप्ट अपने तैयार कर लीजिए। जब हम बात करते हैं WRFR की बात करते हैं, दूसरी रिएक्शन कौन सी होती है लाल? WR की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन की बात करें या ऊर्ज रिएक्शन की बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस पॉइंट्स अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। क्या डिफरेंस पॉइंट्स? फर्स्ट कौन सा है? WFR, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस पॉइंट्स क्या है, माइंड में सेट कर लेना। RR दैट इज जो आपकी WR रिएक्शन होगी, इसमें एल्किल हैलाइड 2 मॉलिक्यूल होंगे, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड के। और आपको सभी को लोग पता है, कल का लेक्चर जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा, जो एक्टिव मेटल्स होते हैं, कौन सा मेटल बेटा? जब हम एक्टिव मेटल्स की बात करते हैं तो किसका जिक्र होता है बेटा? सोडियम। या जिक्र होता है बेटा? पोटेशियम। जब इनमें से किसी भी मेटल्स की बात करते हैं, ये मेटल्स हमारे कैसे होते हैं लाल? एक्टिव मेटल्स होते हैं, मतलब कि इनकी सक्रियता ज्यादा होती है, थोड़ा ज्यादा एक्टिव होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ये जो है रिएक्शन करने की इनमें ज्यादा ही प्रबलता पाई जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जब बात करते बेटा एक्टिव मेटल्स, तो यहां पर आप अपने माइंड में इस सब देखिए, रिएक्शन को याद करना, रटोगे भूल जाओगे, ये कंफर्म है, इसमें दो कोई राय नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप अपने दिलो दिमाग पे एक कॉन्सेप्ट लेके चलोगे, क्या? WR और WFR, ये पॉइंट्स ध्यान देना, माइंड में इसको सेट कर लो। WFR मतलब बोले तो लाल क्या हो जाएगा? ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। नेम से ही पता चलता है, नेम से पता मतलब कि जैसे फिटिंग मतलब किसी चीज को एडजस्ट करना है यहाँ पे। क्लियर? एडजस्ट करने का मतलब दूसरा कौन सा लाल है? ये ऊर्ज रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस, और ये दोनों रिएक्शन किसके प्रेजेंस में रिएक्शन जाएगी? ड्राई ईथर के प्रेजेंटेशन में, शुष्क ईथर के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन यहाँ पर होगी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। WR और WFR पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है? आप मुझे बताओगे क्या डिफरेंस है लाल? दोनों में डिफरेंस पॉइंट्स क्या है लाल? एक में क्या है? ये R और R। देखिए यहीं पर अभी ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन तरीके से समझिएगा, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। जल्दी से यहां पर एक बार मैं एक बार कंफर्म कर रहा हूं।
और एक चीज ध्यान दीजिएगा, सभी लोग पेपर कलम लेके बैठेंगे, ऑनलाइन वाले भैया और ऑफलाइन वाले। आपको जहां पर नहीं समझ में आएगा बेशक बेहिचक बेधड़क होके आप लोग पूछिएगा, इस चीज को यहां पर आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा लाल, क्या जैसा कि मैंने बताया कि एक शॉर्ट फॉर्म रखा गया, क्या WFR, दूसरा क्या रखा गया लाल WR। आपको माइंड में यही चीज आपको रखना है, ठीक, कंफर्म हो गई बात। जैसे वर्क रिवीजन आप जैसे भी अपने तरीके से आप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, लास्ट लेटर क्या है बेटा लाल R, ये क्या है लाल, दोनों लेटर क्या है लाल RR। आप एक चीज देखिए बेटा, ये क्या है लाल R, ये क्या है लाल R, क्या बना लाल एल्केन कंपाउंड्स। आगे बात सुन में, मतलब डिफरेंस बिटवीन ऑफ द ओर्ज फिटिंग रिएक्शंस एंड ओर्ज रिएक्शन। डिफरेंस पॉइंट को अपने माइंड में अल्फाबेटिकल को रख के माइंड में सेट करो, क्या RR, दैट इज जो सेकेंड रिएक्शन होगी ओर्ज रिएक्शन, उसमें क्या बनेगा लाल RR बनेगा, दैट इज एल्केन बनेगा। ये बात समझ में आ गई, कंफर्म हो गई। अब देखिए फर्स्ट रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये तो एक कॉमन तरीका मैंने आपको समझाया। जो ट्रिक नंबर 2 में क्या जाएगा, ये जो रिएक्शन होती है ये, इसमें क्या होता है आपका ARX होता है और ये क्या होता है लाल RX होता है। माइंड में ये कॉन्सेप्ट लेके चलो, क्या कि जब RR बनेगा तो क्या होगा, एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल होंगे, एल्किल हैलाइड्स के। और ये चीज सभी को पता है, ओज रिएक्शंस और ओज फिटिंग रिएक्शंस डिपेंड किस पर कर रही है, हैलोल्केन्स एंड हैलोजेंस पर डिपेंड कर रही है। क्लियर। स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जन्म यहीं से होता है, कहां से, हैलोल्केन्स एंड हैलोजेंस से। वो बात दूसरी है जब हम लोग बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। किसकी बात करते हैं लाल, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। चलिए अच्छा जल्दी से बताइए मुझे, क्या ये पॉइंट सभी लोग समझ में आ गया? किसी कोई प्रॉब्लम? कंफर्म हो गया। हमने एक चीज देखा, अब चलिए जल्दी से डिफरेंस पॉइंट्स आप लोग बताएंगे। WFR और WR रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले आप लोग बताएंगे इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे लाल? दोनों में हमने कहा उर्ज रिएक्शन डिपेंड ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, किसके किसके, एल्किल हैलाइड। तो ये RR दैट इज क्या बन गया आपका, एल्केन कंपाउंड्स में एथेन कंपाउंड्स। क्लियर। और सभी को पता है ये जो एल्केन कंपाउंड्स होता है लाल, मतलब ये जो एथेन कंपाउंड्स है एल्केन सीरीज का, ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स होता है। कैसा कंपाउंड्स होता है? सैचुरेटेड। मतलब जब हम बात यहां पर करते हैं, जब हम सैचुरेटेड की बात करें या चाहे अनसैचुरेटेड की बात करें, मतलब चाहे हम सिंगल बॉन्ड की बात करें, चाहे हम डबल बॉन्ड की बात करें या चाहे ट्रिपल बॉन्ड के बारे मींस, चाहे हम एल्केन सीरीज की बात करें या एल्कीन सीरीज की बात करें या एल्काइन सीरीज की बात करें, इनमें से किसी भी सीरीज की जब बात करते हो लाल, ये एलिफेटिक कंपाउंड्स ही होते हैं। क्या होते हैं? तो हमारे माइंड में एक बात कंफर्म हो गई, क्या? ऊर्ज रिएक्शन दैट इज जो बनने वाला प्रोजेक्ट, ये आपका प्रोडक्ट जा रहा कौन सा लाल है? एलिफेटिक कंपाउंड्स है। कैसा कंपाउंड्स लाल? और जो ये जो कंपाउंड्स होगा ये कैसा कंपाउंड्स होगा? एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर। क्योंकि हम लोगों को पता है लाल, एरोमेटिक में क्या होता है, एरोमा दैट इज सुगंधित पदार्थ, मतलब कि ये जो एरोमेटिक होगा इसमें रिंग कहीं प्रेजेंट होगा। क्लियर। कंफर्म हो गई बात? क्लियर। फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑफ बेंजीन, फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑफ पहला कौन सा आपका एरोमेटिक यौगिक है? आप बेंजीन। कंफर्म हो गया? क्लियर। तो ये चीज, ये दोनों रिएक्शन आपको समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? कंफर्म हो गया। अच्छा, ये जैसे जब आपसे कोई पूछे ऊर्ज रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा होगा तो आप कैसे पहचानोगे? यदि मैं आपके सामने ये 2 लेटर दे रहा हूं, ये आप 2 सेंटेंस WFR और WR यदि मैं आपके सामने दे रहा हूं, तो कैसे पहचानोगे ऊर्ज रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? एल्केन। कैसे पहचानोगे लाल? लास्ट लेटर क्या है? R। यहां लास्ट लेटर क्या है लाल? R। दैट इज क्या बन गया लाल? RR। दैट इज कंफर्म हो गया। क्लियर हो गया ना? किसी कोई दिक्कत? सारे पॉइंट समझ में आ गए? अच्छा, जब आगे, और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंटेशन में हो रही है? ड्राई शुष्क ईथर के प्रेजेंटेशन पे रिएक्शन हो रही है। और ये जितनी भी हैं ये सारी क्या है, नेमिंग रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट होंगी। इस बात को ध्यान लाल बैठो लाल, ध्यान दीजिएगा लाल। आवाज नहीं करते लाल, आवाज नहीं करते हैं? आवाज करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो? कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसे हरकतें करोगे है ना, मन लगा के पढ़ोगे, 95 लेके आओगे, 95 लेके आओगे। कॉन्सेप्ट क्या है? 95 लेके आओगे। गजब। ऑनलाइन वाले भैया आपको ध्यान रखना, ठीक है? चलिए अच्छा, बिल्कुल मिलेगी जो संस्थान से यहाँ से पढ़ रहे थे। अगर 90
ना ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन जो भी यहाँ से पढ़ रहे थे कई, है ना, तो सबके लिए है व्यवस्था। लेकिन बस क्योंकि हमारे इतना बोलने से अगर किसी के 95 आ सकते हैं तो सौभाग्य की बात है ना। लेकिन देखते कौन कितनी मेहनत करता है ये भी पता चलेगा, है ना। चलिए अच्छा ध्यान दीजिए यहाँ पे और एक चीज, तो ये आपकी ये रिएक्शन क्या सभी लोग कंप्लीट हैं? ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपके 2025 में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। नोट कर लीजिएगा, जल्दी से समझ लीजिएगा, ये रिएक्शंस आपके इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। कौन सी? लियन ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन कैसे किया हुई है सभी लोग समझ में आ गया है? जल्दी से कंफर्म में, जिनको ना समझ में आया हो एक बार कंफर्म कर दें। आवाज नहीं करते लाल। ये कौन इतना हंस रहा है? रिलैक्स माइंड में बाहर कर दूंगा। मन लगा के पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। कितने दिन बचे हैं? आवाज करोगे नीचे बैठा दूंगा, ये है ना। जो भी आवाज करेगा नीचे बैठा दूंगा, इसे ध्यान रखिएगा। चलो बेटा देखो लाल, तो ये रिएक्शन क्या सभी लोग समझ में आ गई थी लाल? कंफर्म कर दीजिए जल्दी से, सब लोग समझ में आ गई रिएक्शन? चलिए अच्छा, इस रिएक्शन में देखिए कंपाउंड कौन सा है लाल? ये एथिल आयोडाइड। यहां पर कौन सा प्रोडक्ट है लाल? सोडियम। सोडियम यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? डाई एथिल ईथर, दैट इज एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी। एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में क्वेश्चन इस नेम से भी आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था, लॉन्ग क्वेश्चन चलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आप नेमिंग रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शंस आ सकती है मैं उसका जिक्र कर रहा हूं यहां पर। क्लियर? डाई एथिल ईथर को और क्या कहा जाता है लाल? एथॉक्सी एथेन। कैसे समझो ये पहली बात, डाई एथिल ईथर नेम इसका कैसे पढ़ा? मैं देखिए एथिल कितनी बार है यहां पर? 2, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा? डाई। क्या है लाल ये? C2H5 को क्या बोलते हैं? एथिल। तो डाई एथिल, और बीच में कौन सा Fg प्रेजेंट है लाल? ये कौन सा Fg प्रेजेंट है? ईथर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डाई एथिल ईथर। ये बात समझ में आ गई? इसी का सेकेंड नेम क्या है? एथॉक्सी। एथॉक्सी। जरा समझो लाल कैसे हो जाएगा? ये किस प्रकार का ईथर है? आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते रहिएगा भैया, ऑनलाइन वाले जो भी ऑफलाइन वाले सभी लोग ध्यान देते रहिए। किस प्रकार का ईथर है लाल? ये सिमेट्रिकल ईथर। कैसा ईथर है लाल ये? अच्छा, क्यों ये सिमेट्रिकल ईथर है बताओगे आप? जब बताया गया था जब ऑक्सीजन एटम से टू वर्ड्स क्या होगा? दोनों तरफ क्या होगा? एल्काइल ग्रुप क्या होगा? सेम होगा। तो दैट इज कैसा आपका ईथर कहलाएगा? सिमेट्रिकल। मतलब कहा गया ये जो आपका ईथर है, ईथर मतलब जो ये आपका किस टाइप का ईथर जा रहा है? क्यों? क्योंकि इसमें एल्किल ग्रुप क्या है? सेम है। ये चीज हमने पहले भी सुना था, समझा था क्या? कि जब दोनों तरफ किसी ग्रुप के एल्किल ग्रुप क्या होंगे? सेम होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डिफरेंस एल्किल होगा, अनसिमेट्रिकल। कंफर्म क्या होगा? कंफर्म हो गया। एक चीज और यहां से ध्यान दीजिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन निकल के आ सकता है। क्या ये ईथर के बीच ये जो सेंटर में जो एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस ऑक्सीजन एटम को क्या बोलते हैं? एथरल एटम। क्या बोलते हैं? आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में लिखते रहिएगा, क्या बोलते हैं इसको? एथरल एटम। किसे कहते हैं? ईथर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा दोनों एल्किल के बीच में, उस ऑक्सीजन एटम को क्या बोलते हैं? एथरल एटम। ये प्यारा सा पॉइंट से नोट कीजिएगा लाल, समझ में आ गई? तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जब हम इस रिएक्शन में देखा, सबसे पहली चीज पहचानना सीखो, रिएक्शन को करना सीखो। कैसे? हे लाल इधर देखो लाल, सब लोग हे लाल, हे भैया इधर देखो लाल, देखो सब लोग इधर देखो, पहले घर पर देखना। ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को एक चीज पॉइंट्स बताया गया था। देखो कहने मतलब कि रिलैक्स माइंड में थोड़ा बैठ के पढ़ा करो, नहीं तो मैं ध्यान रखो इस चीज को, ठीक है ना। जब बात करते ये पॉइंट्स आप लोगों को बताया गया था, याद आया? मोर मतलब ये एल्कोक्साइड, किसकी बात की गई? एल्कोक्साइड की बात करते। जब एल्कोक्साइड की बात करेंगे तो ये एल्कोक्साइड डिपेंड ऑफ मेटल। जैसा मेटल वैसा एल्कोक्साइड, जैसा मेटल वैसा। तो यहां पर मेटल्स क्या है लाल? देखो
Na, दैट इज क्या है? सोडियम। तो बोलेंगे क्या? सोडियम एल्कोक्साइड, पोटेशियम। आ गई बात समझ में? मतलब कि बेटा यहां पर ये जो लिखा हुआ है CH3CH2, क्या हम इसको C2H5 लिख सकते हैं? ये जो C2H5 है, C2H5 क्या है? ये R है। क्या है? ये एल्काइल। देखिए यहां R लिखा है, फिर यहां पर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन देखिए यहां पर प्रेजेंट है लाल, और यहां पर क्या है लाल? Na। और Na क्या है? ये Na क्या होता है लाल? ये मेटल होता है। मेटल में कैसा मेटल है? ये मोनोवैलेंट मेटल। कैसा है? मोनोवैलेंट मेटल। देखिए आवाज करोगे, देखिए धीरे धीरे सीखोगे, प्रयास करेंगे हम लोग। और एक चीज है, जब पढ़ोगे तो बेशक बेहिचक बेधड़क होके पूछो, लेकिन बिल्कुल माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पूछो। आपके एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए ही, सभी के एजुकेशन को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए ही हम यहाँ पर, नहीं तो मालूम चलता था कि रिएक्शन को, मटेरियल को लिखने में बड़ा टाइम लगता था। हम अभी ये फर्स्ट सेकंड डे है, बेहतर करूँगा लाल, जिससे मतलब और बेहतर का मतलब कि जब मटेरियल हमारी मीन्स टाइपिंग चल रही है, जिस दिन मटेरियल पूरे एक एक चैप्टर का सिलेक्ट करके रखूँगा, एक लेक्चर में एक चैप्टर मारो, मतलब उसमें फिर सभी लोग क्या है कि विधिवत तरीके से, हर तरीके से विधिवत स्टडी करोगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है क्या? जब आप शालीनता और बहुत ही गंभीरता के साथ स्टडी करोगे और सकारात्मक सोच के साथ संस्था से जुड़ोगे, है ना। 1.5 से 2 साल हरकतें किए हो, अब नहीं करना है। अब क्या करना है? 95 लाना है, स्कूटी लेके जाना है। चलिए, ये बात समझ में आ गई लाल? एथिल आयोडाइड। तो ये पॉइंट बताइए बेटा लाल, ये मोड सभी को समझ में आ गया? कंफर्म हो गया? अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या करना है। ये क्या है? एथिल आयोडाइड। ये क्या है? सोडियम एथॉक्साइड। और यहां दोनों में डिफरेंस पॉइंट्स क्या है? ये क्या है आपका? एलिफैटिक्स, और ये क्या है? एरोमेटिक। पहचान देखिए बेटा लाल इसमें। ये क्या है आपका? एथिल। एथिल बोले तो आर। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका एथिल हो गया, और ये क्या है आपका? आयोडीन। क्लियर? और ये सोडियम। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, CH3CH2 क्या है? C2H5, दैट इज ये R ग्रुप है, मतलब एल्किल ग्रुप है। कंफर्म? और ये क्या है लाल? ONA। एक बात को यहां पर समझो, ये जो ONA मतलब ये जो मेटल है और ऑक्सीजन, इसके साथ में 2 कंडीशन में जुड़ेगा। अगर ये R से जुड़ेगा तो ये एलिफैटिक, जो कि फर्स्ट रिएक्शन देखिए दी गई है। क्लियर? दूसरा जब बनेगा तो क्या हो जाएगा? ArOM, ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी। नई बात समझ में आई? कंफर्म हो गई बात? मतलब कि ये एलिफैटिक हो जाएगी आपकी, और ये एरोमेटिक हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई लाल? अब थोड़ा समझो यहाँ पे, और थोड़ा बेहतर समझो। अब किसको यहाँ पर जो यदि ऐसा कौन सा पॉइंट जिसको यहाँ पर नहीं समझ में आया, एक बार मुझे बता दो, मैं थोड़ा और कंफर्म कर देता हूँ। किसको नहीं समझ में आया, ये पॉइंट सभी लोग कॉन्सेप्ट तैयार कर लो माइंड में। देखो कैसे, ध्यान देना लाल। मैंने बताया कि ये रिएक्शन क्या है? आर है, समझने के लिए। क्लियर? और ये क्या है लाल? AR है, मतलब एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान दो लाल, ये क्या है? एथिल आयोडाइड है। क्या है लाल? तो यहां पर क्या हम इसको C2H5I लिख सकते हैं लाल? लिख सकते हैं। ये देखो बेटा, ये क्या है लाल? सोडियम एथॉक्साइड। आ गई बात समझ? सोडियम एथॉक्साइड। ये सोडियम एथॉक्साइड, और यहां पर क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। बात को समझना, सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या है? यहां पर एल्कोक्साइड किससे जुड़ा है? तो दैट इज एलिफैटिक। और ये किससे जुड़ा है? दैट इज। आ गई बात समझ में? क्लियर? अब ध्यान दो बेटा, इसमें क्या करना है, इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है ये क्या है? डाई एथिल ईथर, मतलब कि एथॉक्सी एथेन। हाँ ध्यान रखिएगा, एथॉक्सी एथेन C2H5O C2H5, ये एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में 5 नंबर दे सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा इस चीज को, लॉन्ग क्वेश्चन वो अलग से आएगा, है ना। नेमिंग रिएक्शन आप लोग को पता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देगा आपको। क्लियर? देखो बेटा, तो ये पॉइंट सभी लोग समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ बताओ। क्लियर? अब ये चीज कंफर्म हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड। अब दोनों में कॉमन पॉइंट्स, आप
कैसे भूल सकते हो? ये जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम या अदर जो स्टूडेंट्स होते हैं, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम जानते हो कहाँ से आती है? कि हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन भूल जाते हैं। सॉन में भी आ गया तो याद भी हो गया तो क्या होता है? भूल जाते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? आप अपने माइंड में उससे रिलेटेड इमेज नहीं बनाते हो, है ना। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं कि WFR और WR रिएक्शन क्या भूल सकते हो? क्यों? क्योंकि आपके माइंड में एक इमेज बन गया। जैसे WR और WFR बोलूंगा तो लास्ट का RR लेटर बताएगा, WR रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा RR। क्लियर? ऐसे समझो। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है सोडियम एथॉक्साइड, ये जो सोडियम एथॉक्साइड की जब बात करते हैं तो यहां पर एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा सब लोग, क्या कि जो सोडियम एथॉक्साइड, तो इसके साथ में क्या होगा? हम लोग कहां से बोलना स्टार्ट करते हैं? समझो वहां से कि ये सोडियम एथॉक्साइड है, तो सोडियम एथॉक्साइड के साथ में प्रोडक्ट क्या होगा? यही गलती होती ना। मेथॉक्स क्या होगा? ये एथिल आयोडाइड होगा, मेथिल आयोडाइड होगा, प्रोपिल आयोडाइड। आप नहीं भूलोगे। क्या लिखा है यहां पर? सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक एथिल आयोडाइड। बोलोगे तो नहीं? मतलब सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक मतलब 2 कार्बन्स का ही एल्किल जुड़ेगा, एथिल आयोडाइड। यहां पर कौन सा होगा? इतनी बात समझ में आ गई? अब आपके माइंड में एक इमेज बन गया, क्या कि सोडियम एथॉक्साइड दैट इज, इसके साथ में जो होगा वो क्या होगा? एथिल आयोडाइड होगा। बोलोगे तो नहीं? आ गई बात समझ। जब इतनी बात समझ में आ गई तो आपको कुछ नहीं करना है, आयनाइजेशन दैट इज आयनिक कंपाउंड बनेगा Na। बाकी जो बचेगा मेजर कंपाउंड से आपका। क्लियर? इसी को क्या बोलते हैं लाल? एथॉक्सी एथेन। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में दे सकता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन समझ में आ गई। अगर ये रिएक्शन समझ में आ गई सभी लोगों को तो एक चीज फिर ध्यान दीजिएगा, क्या लाल? ये सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फेनॉक्साइड। अब आप कहोगे यहां पर क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, एक में एथिल आयोडाइड तो दूसरे में, सिंपल सी बात। आगे बात समझे? वो ये आपका एलिफैटिक, ये आपका एरोमेटिक। आगे बात समझे? अब समझो, कुछ नहीं करना है आपको लाल, माइंड में इतना कॉन्सेप्ट लेके चलो क्या कि ये आपका जब इतना पोर्शन होगा तो यहां पर क्या जुड़ेगा आपका? ये Na आयोडीन से जुड़ेगा। हम किसी चीज को नहीं भूल सकते हैं जब उसको विधिवत तरीके से कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। आगे बात समझो, ये जो Na है, Na पर चार्ज प्लस, आयोडीन पर चार्ज माइनस, दैट इज एक आयनिक कंपाउंड बनाएगा सोडियम आयोडाइड। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? जब ये बात समझ में आ गई, इसको ये ट्रिक नंबर 1 में रख सकते हो। ट्रिक नंबर 2 क्या बोलेगा? ये जो CH3 है ये क्या करेगा? सोडियम की जगह पे जाएगा और सोडियम Na की जगह पे जाएगा। चाहे ऐसे समझ लो, नहीं बात समझ में? मतलब ये जो आयोडीन है सोडियम के पास जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये CH3 किसके पास जाएगा? सोडियम के स्थान पे चला जाएगा। ये पोजीशन को क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे की पोजीशन को क्या करेंगे? आगे बात समझ कंफर्म? तो अब आप देखिए, तो बनने वाला यहां पर प्रोडक्ट क्या है? एनिसॉल। क्या रटना पड़ा आपको? सॉन में आ गया। फिर से एक बार समझ लो क्या करना है। ये जो रिएक्शन है आपकी लाल, ये रिएक्शन कैसी है लाल? यहां पर लिखोगे RONA, RONA। क्या हुआ भाई? सब लोग शांति से बैठो भाई, इतनी है ना शालीनता के साथ बैठो सब लोग। तो ये RONA और यहां पर क्या होगा लाल? ARONA। बाकी थोड़ा आगे कर लो, थोड़ा सीट आगे कर लो। आपको कल से सिस्टमेटिक तरीके से सीटें जो है सबके पड़ जाएगी, नीचे बैठा देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। हमें पता आप लोग HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले के सकारात्मक सोच वाले विद्यार्थी हो, है ना। इतनी पॉजिटिव थिंग्स है आप लोगों की, कितना अच्छा सपोर्ट करते हो, मुझे डाउट होता है। मैं इस चीज़ को समझता हूँ आप लोगों की। तो ये पॉइंट समझ में आ गया लाल? चलिए जल्दी से कॉन्सेप्ट रख के चलो, फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो ये फर्स्ट रिएक्शन में क्या जाएगा? R, जैसे R आपको दिखे दैट इज एलिफेटिक, जैसे आपको AR दिखे एरोमेटिक। तो ये क्या है? सोडियम, सोडियम
बोलो भाई, जुबान रुकनी नहीं चाहिए, इतना क्रेडेंस, इतना नॉलेज रखो। सोडियम एल्किल एल्कोक्साइड, एरिल या फेनिल फेनॉक्साइड, सोडियम यहां लिखा हुआ है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मुझे खुद नहीं पता ये चीज क्या लिखा है, जो भी लिखा हो, अगर इसका मीन्स जो भी होगा, अगर गलत है तो कोई बात मतलब इग्नोर करना, अगर सही है तो एक्सेप्ट करना। ध्यान, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है ना, ये क्या होता है, ये सब क्या लिखा है मुझे नहीं पता। लेकिन न जाने जिसको बढ़िया से अरबी या उर्दू भाषा आती होगी उसको पता होगा इसमें न जाने क्या लिख दिया, वो समझ गया होगा। मतलब जो भी हो, एक लैंग्वेज मतलब कि रीजन क्या है, मैं यहाँ पर मैं ये चीज़ समझाने का प्रयास, जैसे किसी ने लिखा ये बात समझो, जो भी हो आप समझो, मेरी बात को समझो, मेरा कॉन्सेप्ट क्या समझाने का, मैं क्या चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको। जैसे ध्यान देना, जिनको अरबी या उर्दू बढ़िया समझ में आती है उनको लिख दोगे तो वो उसका मीन्स समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग अभी इससे परिपक्व नहीं हो, अनभिज्ञ हो, मतलब नॉलेज उतना नहीं है तो नहीं समझ पा रहे हो। अब इस पॉइंट को समझो, मैंने कहा ये एल्किल है तो आप कहोगे सोडियम एल्किल एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड होगा। एल्कोक्साइड में मेथिल होगा मेथॉक्साइड, एथिल होगा एथॉक्साइड, प्रोपिल होगा। अब यहां पर एरिल मतलब एराइल ग्रुप फेनाइल, तो सोडियम फेनॉक्साइड। तो ये जो है दोनों रिएक्शन में कॉमन है। अब मैं आपसे अगर कहूं बिना देखे रिएक्शन करो, कर लोगे आप लोग? समझो जरा लाल, यहां पे सोडियम, मैं आपसे यहां पर पूछ लूंगा, कंफर्म हो गया ओरल, क्या सोडियम एल्कोक्साइड में किस टाइप का एल्किल आयोडाइड होगा? क्वेश्चन पहले ध्यान से फिर सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं, सोडियम एल्कोक्साइड में किस टाइप का एल्किल हैलाइड होगा? किस टाइप का एल्किल हैलाइड होगा? समझो यहां पर किस टाइप का एल्किल हैलाइड है? एथिल आयोडाइड है, सिंपल सी बात, मैंने बताया था। सोडियम एथॉक्साइड बोला, अभी मैंने बताया कि अपने माइंड में इमेज बनाओ, सोडियम एथॉक्साइड एथिल आयोडाइड होगा, सोडियम एथॉक्साइड एथिल आयोडाइड, और सोडियम फिनॉक्साइड वहां एथिल तो यहां मेथिल आयोडाइड। तो और ये सभी को पता है, ये आपके जो होते हैं क्या, CH3CH2I मतलब C2H5, ये क्या है? RX है, मतलब बोले तो एल्किल हैलाइड है, बोले तो हैलोएल्केन है। आ गई बात समझ में? ये पॉइंट समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया लाल? अब देखो ये दोनों रिएक्शन सभी लोग समझ में आ गया, माइंड में सेट हो गया? बोलोगे तो नहीं, जल्दी से एक बार बोलो जरा से, ये आपकी रिएक्शन, दोनों रिएक्शन में डिफरेंस पॉइंट्स क्या है? डिफरेंस पॉइंट्स क्या है बताओगे? एक में RONA है, दूसरे में अगर जैसे मैं आपसे पूछूं कि सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड एल्किल हैलाइड कैसा होगा? एथिल आयोडाइड होगा। क्या होगा? एथिल आयोडाइड। जैसे मैं बोलूं कि सोडियम फिनॉक्साइड, वहां एथिल आयोडाइड, तो यहां मतलब कि एलिफेटिक में RX होगा C2H5, एरोमेटिक में क्या होगा? मेथिल आयोडाइड। क्लियर, कंफर्म हो गई बात? लेकिन ये दोनों किसके साथ रिएक्शन करेगा? एल्किल हैलाइड के साथ ही करेगा। ये एल्कोक्साइड किसके साथ रिएक्शन करेंगे? दोनों एल्किल हैलाइड। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ लाल, क्या लिखा है यहां पर? CH3CH2I है तो ये RX, यहां पर क्या लिखा है? CH3I, ये दोनों क्या हैं? RX। मतलब माइंड में एक अगला इमेज बना लो, क्या ये एल्कोक्साइड जो है, ये रिएक्शन जो है, ये डिपेंड करती है RX पे। किस पे डिपेंड करती है? ये पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब आपको नोट करना, कुछ नोट करोगे आप लोग, लेक्चर देख लेना बाद में, ठीक है ना? चलो, आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हो, मुझे पता है कितना अच्छे हो आप लोग हैं, इसमें कोई दो राय। अच्छा हाँ, ये रिएक्शंस आप लोग की समझ में आ गई थी? वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर उसी का जिक्र करूँगा मैं। एक चीज़ ध्यान दीजिए, और घर पर आप लोग पढ़ाई करते हो? सच बताओ, ईमानदारी से बताओ, ये रिएक्शन क्या सभी लोगों को समझ में आ गई थी? इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए समय सभी के पास में है, आप लोगों में से कोई बिजनेसमैन नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ, है ना? आप लोग सब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, होनहार स्टूडेंट्स हो हमारे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऑनलाइन वाले भैया अगर ध्यान रखिएगा कि जो लोग संस्था से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। एक एक क्वेश्चन को मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। अभी जिस तरीके से जिस लय में चलना है वो लय अभी आई नहीं है, मतलब कि एक कॉन्सेप्ट तरीके से बेहतरीन तरीके से मैं कंप्लीट कराने का प्रयास करूँगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये रिएक्शन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर।
देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये रिएक्शन जो है क्या सभी लोग कंप्लीट है? ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन 2025 में आने के चांसेस हैं। ध्यान रखिएगा, सैंडमेयर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। चलिए अच्छा, अब थोड़ा रिएक्शन को यहाँ पर समझिए थोड़ा ध्यान से, सभी लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके मेरी बात को सुनिए। यहाँ पर जैसे बात की जाए किसकी, सैंड मेयर, बात को समझना। यहाँ पर रिएक्शन की आप आप भूलना कहाँ से स्टार्ट करते हो पता है? नहीं पता है, मैं आपको बताता हूँ। आपकी पीड़ा को मैं समझ के मैं आप ही की पीड़ा का आंसर देता हूँ, समझो। सैंड, सैंड क्या है? बालू, रेत, रेत। और रेत सॉल्ट कैसा होता है? अगर आपको ना बताया जाए सैंड के बजाय वहाँ पर, मतलब कि सॉल्ट के बजाय सैंड दे दिया जाए, जब तक आप टेस्ट नहीं लोगे तब तक आप नहीं जान पाओगे। आप टेस्ट लेने के बाद ही जानोगे, कलर उसका नहीं जान पाओगे, कलर से देख के नहीं बता सकते हो। बात को समझिए, हमें बोलना क्या चाहता हूँ। ये पहचान यहाँ पर बता रहा हूँ, ट्रिक। ये क्या है? सैंड। तो सैंड क्या होता है? पार्टिकल्स फॉर्म में। क्लियर? तो जाहिर सी बात है इस रिएक्शन में क्या होने वाला है? बालू जैसा दिख रहा है, दैट इज सॉल्ट होगा कोई। ये रिएक्शन सॉल्ट पर डिपेंड करेगी। और सॉल्ट कौन सा होगा? सभी को पता है क्या? एरोमेटिक सॉल्ट। दैट इज यहां पर कौन सा जा रहा है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, C6H5N2Cl। माइंड में कॉन्सेप्ट तैयार हो गया होगा क्या? जैसे अब मैं बोलूं सैंडमेयर, तो मेरी एक ये बात आपको जरूर याद आएगी क्या? कुछ मिलता जुलता बताया गया था। सैंड मतलब सिलिका, दैट इज बालू, ठीक। और सॉल्ट कैसा होता है? मिक्सचर, एक सिलिका जैसा होता है, मतलब कि बालू जैसा होता है। यहाँ बालू नहीं लेंगे हम, यहाँ सिलिका नहीं लेने जा रहे हैं, SiO2 नहीं लेने जा रहे हैं। एक आपके माइंड में इमेज बनाने का प्रयास करोगे, सैंड एक बालू जैसे छोटे छोटे पार्टिकल जैसा होता है। मतलब ये रिएक्शन सॉल्ट पे डिपेंड करती है। मतलब ये क्या हो जाएगी? सॉल्ट यहाँ पर कौन सा होगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और सभी को पता है कि N2, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा, जब सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे H2, दैट इज इंप्लाइज दैट फॉर्म में H और H। जब हम O2 की बात करते लाल, तो O2 इंप्लाइज दैट फॉर्म में, ये डबल बॉन्ड के लिए हो गया। और जब बात किसकी करते लाल? N2 की, इंप्लाइज दैट फॉर्म में, ये ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। ये क्यों करते हैं? अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को नोबल गैसेस जैसी, इनर्ट गैसेस जैसी क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बनाने के लिए करते हैं। अपने ऑक्टेट को ये कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि H2 का सिंगल बॉन्ड का, O2 का डबल बॉन्ड का, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड का। ये जो नाइट्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड नेचर प्रेजेंट होगा? ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? ये क्या करते हैं? अपने आप के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट, जो मतलब कि जिससे रिएक्शंस होगी, ये क्या जाएगी? C6H5N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लियर? अब थोड़ा यहाँ पर समझिएगा, आवाज नहीं, अब ध्यान दीजिएगा। दोनों रिएक्शन को आपस में कंपेयर कीजिए। देखो सीरियस होकर पढ़ोगे मजा आएगा, बात करोगे अच्छा नहीं लगेगा। मैं गलत मजाक तो नहीं कर रहा हूं। बात करने के लिए घर पर रूम बंद कर लेना और जितनी इच्छा होगी जोर जोर से चिल्लाना, जोर जोर से दीवालों से बात करना, या पांचों सब्जेक्ट खोल के बैठ जाना। फिजिक्स से बात करना, केमिस्ट्री से बात करना, है इंग्लिश से, हिंदी से, बायो से बात करना, है थोड़ी देर बात करना, फिर बीपी हाई लो हो जाएगा, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, न्यूट्रल हो जाओगे, है ना। रूम बंद करना, पांचों सब्जेक्ट खोल लेना, पढ़ना, वहां पर बातें करना, न्यूट्रल हो जाओगे थोड़ी देर के बाद कि मैंने तो कुछ। फिर 24 तारीख को याद कर लेना, फिर बिल्कुल से न्यूट्रल हो जाओगे। आएंगे, चलो 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 ध्यान देते हैं यहाँ पर। तो इस, चलिए जल्दी से मुझे बताइए, ये जो सैंडमेयर रिएक्शन है, इसको अगर भूलोगे तो आप भूल नहीं पाओगे। मतलब किस पॉइंट की वजह से? सैंड मतलब सिलिका नहीं लिखेंगे, लेकिन यहां पर क्या होगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, दैट इज एक सॉल्ट है। और सॉल्ट कैसा होता है? मिक्सचर, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसा। ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन को मानेंगे A, इसे मानेंगे B। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। दोनों रिएक्शन में कोई डिफरेंस पॉइंट्स नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? क्लियर हो गई बात? ये क्लोरोबेंजीन है और ये मतलब यहां पर इसी को क्या C6H5Cl लिख सकते हो। इसे लिखोगे C6H5Br, दैट इज ये क्लोरोबेंजीन और ये
ब्रोमो में, लेकिन ये दोनों है क्या, एक चीज फिर सीखो लाल, सैंडमैन रिएक्शन दैट इज क्या बनाएगा ये रिएक्शंस देखो, और ये दोनों ये क्या बना रहा है, ArX बना रहा है। ये ArX का मतलब ये क्या हो गया आपका, कंफर्म हो गया, ये हेलोएरिन बना रहा है। मतलब सैंडमैन रिएक्शन में एक चीज सीख मिली क्या, कि ये रिएक्शन जो है क्या बनाएगा, ये आपका हेलोएरिन प्रोडक्ट बना रहा है। क्लियर। अब रिएक्शन कैसे हो रही समझो, यहां पे ध्यान देना, ये यहां पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, C6H5N2Cl क्या होगा। अब थोड़ा समझिएगा यहां पर, ये जो आपका कॉमन चीज क्या है, देखो यहां पर ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया, ये ब्रोमोबेंजीन, डिफरेंस पॉइंट्स है। कॉमन पॉइंट देखिए N2 नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन क्या होती है, गैस है, नाइट्रोजन गैस Cl। चेंजेस क्या है थोड़ा समझो इस चीज को, यहां पर C6H5N2Cl दैट इज करेक्ट पॉइंट, C6H5N2Cl करेक्ट। यहां ध्यान दीजिए, कॉपर ध्यान दीजिएगा, क्या चेंज करना, ये जो आपका Cl है ये, अब ये चेंज करेगा ब्रोमीन्स, अब ये क्या करेगा, ये ब्रोमीन कहां पे आएगा, ध्यान देना, जब ये प्रोडक्ट यहां पर, ये दोनों तो रिलीज हो जाएंगे क्या, N2, तो क्या बनाएगा N2 दैट इज नाइट्रोजन गैस। ये देखिए क्लियर। अब यहां पर क्या बच रहा है आपका, ये ब्रोमीन जैसे यहां पर आएगा तो ये क्या करेगा, रिएक्ट करके बाहर निकाल देगा। मतलब ये चीज कंफर्म हो गया कि यहां पर देखिए ये दोनों प्रोडक्ट क्या है आपके, कॉमन है, बट डिफरेंस पॉइंट क्या है, HCl और HBr, यही जाके क्या करेंगे, बेंजीन रिंग से जुड़ रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। फिर ध्यान सुनिए, HBr का यहां पर ये N2 रिलीज होगा, और ये आपका, तो जो आपका शेष बचेगा उठा के ही लिख दीजिएगा, भूलोगे तो नहीं, कर लोगे रिएक्शन। चला मुझे जल्दी से एक बार बता दो कि सैंडमैन रिएक्शन में क्या चीज डिफरेंट पॉइंट से, क्या कॉमन पॉइंट से। सैंडमैन रिएक्शन में क्या होता है, आप किस साल्ट को लेते हो, आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला क्या होता है, C6H5N2Cl। क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ArX। ये बात सभी को समझ में आ गया, बस ये डिफरेंस होगा, एक में क्या होगा Cl, दूसरे में क्या होगा Br, ये क्या होगा C6H5, तो क्या C6H5Cl, देखिए C6H5Cl, C6H5Br, C6H5Br। आ गई बात समझ, क्लियर हो गया। कॉम फिर क्या निकलेज होगा, N2 नाइट्रोजन गैस और Cl और Cl, सभी को पता है ये नाइट्रोजन, और ये क्या हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, और ये Cl और ये Cl कहाँ जा रहे हैं, लास्ट में, कोई दिक्कत तो नहीं। और साल्ट हमेशा क्या होता है, टूटता है, और जब साल्ट टूटेगा तो अलग अलग होगा। ये साइड पॉइंट सभी समझ में आ गए। चलिए, आप लोग मेहनत कर रहे हो घर पे, क्यों, सच बताइएगा, मजाक तो नहीं कर रहे हो आप लोग, हमें लग रहा है करते हो। रोजेनमुंड रिएक्शन क्या सभी लोग समझ में आ गई थी, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं आया बेटा, नहीं किसी दिक्कत तो नहीं है। रोजेनमुंड रिएक्शन में कुछ नहीं भैया, ये क्या है, एसिड क्लोराइड लेना, ऑयल क्लोराइड, याद है, ऑयल क्लोराइड, और जब ऑयल क्लोराइड मीन्स ऑयल हैलाइड बोल सकते हो, ऑयल हैलाइड में ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल आयोडाइड। क्लियर। तो यहाँ पर और एक चीज, ये रिएक्शन, हाँ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है रोजेनमुंड रिएक्शन, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपने इससे पहले दिया। हाँ, अगली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन, क्या आप लोगों ने पढ़ा है, पढ़ा है, किसी कोई दिक्कत, सारे पॉइंट्स समझ में आ गए हैं, इसमें कोई किसी की दिक्कत तो नहीं है। ध्यान रखिए, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, रीमन टीमन रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सब लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की तरफ ध्यान देते हैं। वर्किंग रिएक्शन ये बता दी जाए रिएक्शन, चलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, सब लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और ये क्वेश्चन जो है ये भी आपके 2025 के अपने मंडल में अपने यहाँ आने के चांसेस इसके हैं। देखो रीजन क्या है, जितनी नियमित रिएक्शन है आपको सब नहीं पढ़ना है, उसमें से जितना बोल दे रहा हूँ उतने पढ़ लो आप, बाहर से कुछ नहीं पढ़ना आपको, जिसमें से ये देखिए इंपॉर्टेंस है। ठीक, आप सभी लोग पता है कि रीजन क्या है। पहली चीज तो आप लोग ये चीज अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, जैसे मैं डिहाइड्रेशन की बात करता हूं, जैसे ही मैं डिहाइड्रेशन की बात करता हूं तैसे ही आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए लाल, क्या, H2O का रिलीज होना। जैसे ही मैं हाइड्रोलिसिस की बात करता हूं तैसे ही आपके माइंड में बात आनी चाहिए लाल, क्या, HOH। बात को, ये छोटी छोटी बातें ही हमें केमिस्ट्री को समझने में बेहतर पॉइंट बनाती है। जैसे ही मैं बात करता हूं डिहाइड्रोजनेशन की
तैसे ही आपके माइंड में बात आनी चाहिए क्या, -H2। क्लियर। जैसे ही मैं बात करता हूं रिडक्शन की, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये नोट करते रहना आप लोग। जैसे ही मैं बात करता हूं लाल रिडक्शन की, तैसे ही आप जिक्र करोगे किस सिंबल की, ये सिंबल ऑफ रिडक्शन आप चेन। क्लियर। जैसे ही मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन की, तैसे ही आपके माइंड में बात आनी चाहिए क्या, ये छोटी छोटी बातें हैं, हमको समझना है। लेकिन यहां पर क्या ध्यान देना है, इस पॉइंट को देखो, डिहाइड्रेशन -H2। इतनी बातें समझ में आ गई लाल। चलिए आइए ध्यान देते लाल। सबसे पहली चीज देखिए लाल, यहां पर क्या लिखा है, C6H5CHO। तो ये जो C6H5CHO दैट इज एरोमेटिक एल्डिहाइड। मेरी बात को समझिएगा लाल। यहां पर देखिए, आपने अब केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नहीं समझ में, आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो लेक्चर आप देखोगे तो मैं हर एक पॉइंट्स को लेके चलूंगा कि आपको समझ में बेहतर आए लाल। क्लियर। चलिए, ये जो आपका है क्या है लाल, एलिफेटिक कि एरोमेटिक, एरोमेटिक। ध्यान दीजिएगा, C6H5CHO बेंजल डिहाइड। आप सभी को पता है लाल, आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिएगा CHO R जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड जनरल फॉर्मूला ऑफ, बोल सकते हैं एरोमेटिक, AR। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने में मैं दे रहा हूं क्या, RCHO, तो आप क्या बोलोगे, एरोमेटिक कि एलिफेटिक, एलिफेटिक। और जब मैं बात करता हूं ARCHO की, एरोमेटिक। क्लियर। जब एरोमेटिक की बात करते हैं तो यहां पर आएगा C6H5CHO दैट इज बेंजल डिहाइड। आगे बात सुनिए, जब हम एलिफेटिक की बात करते हैं तो हो सकता है CH3CHO, हो सकता है C2H5CHO, हो सकता है, क्योंकि हम लोग को पता है क्या, R = CH3 होता है, C2H5 होता है, क्योंकि R क्या है लाल, ये एल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है लाल, एल्काइल ग्रुप। इतनी बात समझ में आ गई। क्लियर। अब समझो लाल, यहां पर अभी मैंने आपसे क्या कहा, देखो ध्यान दो लाल, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, डिहाइड्रोजिनेशन एंड ऑक्सीडेशन। बात को समझो, हमने कहा इसमें से आप फोकस किस पर करोगे लाल, डिहाइड्रेशन पर। यहां पर ध्यान दें, बेंजल डिहाइड का फॉर्मूला C6H5CHO। आपको सभी को पता है कि अगर लास्ट में, एक बात यहां पर ध्यान रखना, बहुत प्यारा पॉइंट बताने जा रहा हूं, कभी भी लास्ट में कोई ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है तो एक्सेप्शन में कहीं ऐसा हो, नहीं तो डबल बॉन्ड ही बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाएगा लाल, क्योंकि वो मैक्सिमम सभी को पता है। छोटी छोटी बातें मैं यहां पर नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन आपको समझना होगा इस चीज को, क्या कि अगर ऑक्सीजन लास्ट में है, उसके इस साइड में कहीं भी कोई एटम नहीं है, तो इस साइड वाले से वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बना रहा है, देखो डबल बॉन्ड। क्लियर। और सभी को पता है ये डबल बॉन्ड बना रहा है, या तो अगर एक चीज ध्यान दें, अगर इस तरफ एक एटम प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन इधर वाले से कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर मींस ये डबल बॉन्ड बनाने का नेचर रखता है, सिंगल सिंगल करके या तो डबल करके। ये चीज आपके बात में माइंड में सेट हो गई होगी बात, क्या कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझिए यहां पर क्या कि जैसे मैंने कहा यहां पर कोई एक, जैसे हमने कहा, चलिए हाइड्रोजन करते हैं, आपके माइंड में बात आनी चाहिए तुरंत, क्या ऑक्सीजन डबल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल चुका, एक इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, तो इस साइड वाले से कौन सा बनाएगा, ये सिंगल बॉन्ड। यहां पर देख रहे हैं क्या, डबल बॉन्ड, तो मतलब ये अगर लेके टूटेगा ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा, अगर ये हाइड्रोजन के पास जाएगा तो जाहिर सी बात ये बनाने का नेचर क्या रखेगा, H2O रिलीज करेगा, नहीं करेगा, करेगा लाल ना। और एक चीज ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 2 यहां पर समझिएगा, क्या अगर गिब्स के नीचे -H2O को माइनस के फॉर्म में लिखते हैं आप, तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, प्लस फॉर्म, मतलब गिब्स के बाद किस फॉर्म में लिखेंगे, H2O को प्लस फॉर्म में, और अगर गिब्स के नीचे लिखते हैं तो माइनस फॉर्म में। ये देखिए लिखा है, मतलब यहां पर मतलब माइनस फॉर्म, मतलब या तो, और दूसरी बात, या तो गिब्स के नीचे लिखेंगे या तो गिब्स के बाद में लिखेंगे। क्लियर। अगर स्टार्टिंग गिब्स के नीचे लिखते हैं तो किस फॉर्म में लिखेंगे, H2O को माइनस, लास्ट में लिखते हैं लाल प्लस, मतलब H2O क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ये बात समझ आ गई लाल। क्लियर। अब ध्यान दिए बेटा, यहां पर कुछ भी नहीं है, और किसके प्रेजेंटेशन पे देखे जा रही है, तो किसके प्रेजेंटेशन में, CH3COO Na,
देखिए केल्विन दिया गया, 1 मॉलिक्यूल यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज इसमें से, तो बचेगा क्या, देखिए लाल यहाँ पे C6H5CH और CH, पूरा पोर्शन उठा के ऐसे लिख दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, C6H5CH, C6H5CH, कौन सा बॉन्ड नेचर, डबल, कौन सा बॉन्ड नेचर, डबल, फिर कौन सा हो जाएगा, CH CO, CH CO, कौन सा, ऑक्सीजन मैंने क्या बताया था, 2 वर्ड्स बॉन्ड नेचर करेगा तो सिंगल सिंगल, नई बात समझ में आई। तो ये देखिए ऑक्सीजन आ गई बात समझ में, CH3CO, CH3CO, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई पॉइंट्स ये। फिर देखिए क्या हो रहा है, H2O, माइंड में कॉन्सेप्ट लेके चलो क्या, फिर क्या हुआ, H2O के साथ, फिर जब H2O करोगे हाइड्रोजन क्या बनाएगा आपका, C6H5CH, फिर ये CHCO, आ गई बात, सिनेमिक एसिड, कौन सा एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है लाल, नोट कर लीजिएगा, 2025 में इसको जबरदस्त बुलाया जा रहा है, कौन सा बनेगा, सिनेमिक एसिड, क्या चीज गया, CH3COH एसिटिक एसिड। बात को समझना, ये तो हो गया, रिएक्शन समझ में आ गई आप लोगों को, समझ में आ गया। फिर से एक बात ध्यान देना, और दूसरे तरीके से कैसे आ सकता है, समझो दूसरे तरीके से कैसे आ सकता है लाल, बात को समझो यहां पर कि दूसरे तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आ सकता है। पहली चीज देखो, जैसे कि क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा लाल, क्वेश्चन मार्क जैसे कि लाल समझो लाल, यहां पे हो सकता है बोर्ड पेपर में, बात को समझना, ये ना दिया गया हो, यहां पर क्या कर दिया गया, क्वेश्चन मार्क, ठीक, पेपर में ऐसे आता है, हो सकता है ये दिया गया, या क्वेश्चन मार्क यहां लगा दिया गया और यहां लास्ट में लगा दिया गया। आपको करना पड़ेगा, इस चीज समझना पड़ेगा कहां पर रिएक्शन कैसे क्या होती है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। क्लियर, कंफर्म हो गई बात। दूसरी बात, जो व्हाट हैपनेस वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस साइड की पूरी रिएक्शंस क्या होते हैं आपको A to Z सब लिखना पड़ेगा उसमें। एक बात जल्दी से बता दीजिए, क्या ये रिएक्शन क्या सभी लोग समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत? सारे पॉइंट समझ में आ गए, कंफर्म हो गए, क्लियर हो गया है। चलो आइए देखते हैं। अच्छा, ये रिएक्शन क्या सभी लोगों को जल्दी से बताइए, लेबरमैन्स रिएक्शन क्या सभी लोग समझ में आ गई? जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से आप लोग हैं, मतलब इसी को क्या चीज भैया बोलो लाल, किसको नहीं आया? आगे लिख दिया 2025 इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी एमीन भाई, एक बात जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। चलिए यहाँ पर आइए देखते हैं लाल, प्राइमरी एमीन की बात करते हैं, सेकेंडरी एमीन की बात करेंगे या टर्सरी एमीन की बात करेंगे। RNH2 बात को देखो भैया, यहाँ पर समझो सब लोग जल्दी से। RNH2 ये कैसा एमीन होगा भाई? प्राइमरी एमीन। और जब हम बात करते हैं सेकेंडरी की तो R2NH, जब बात करेंगे टर्सरी की R3। बात को समझिएगा लाल, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप इसको रटोगे नहीं, समझो इसे पर एल्काइल्स नंबर पर डिपेंड कर रहा है। हाइड्रोजन की संख्या कम होती जाएगी, एल्किल की संख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ पर देखिए R कितने हैं लाल? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आ गई बात समझ में? क्लियर। तो यहाँ पर किस टाइप का एमीन है भाई? भैया बताओ लाल, किस टाइप का है लाल? सेकेंडरी एमीन। किससे रिएक्शन कर रहा है भाई? नाइट्रस एसिड। फॉर्मूला क्या होता है? HNO2। H गजब, क्या बात समझ में आई? बात कि नहीं आई लाल? नाइट्रस क्या हो जाएगा? R2, और ये बेचारा क्या करेगा? ध्यान दीजिएगा, ये R2 जाएगा और NH है, और ये OH क्या करेगा? देखिए R2N और N, दैट इज देखो R2N और ये N। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। यहाँ ये OH किससे जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से जुड़ेगा ना, हाइड्रोजन से जुड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन पर कौन सा चार्ज माइनस, किससे जुड़ेगा? प्लस। क्या बनाएगा? आ गई बात समझ में? नहीं समझ में आई लाल? मतलब बेटा फिर से देखो, ये R2 है, ये R2 हो गया, यहाँ का जो H है ये OH से, मतलब इसी को ऐसे रिएक्शन कर सकते हो। नई बात समझ में आई? फिर से एक बार देख लो भैया जल्दी से। किसी को भूख तो नहीं लगी? गजब, सब लोग खा पी के आए हो, बहुत अच्छी बात है। आपकी पीड़ा समझ रहे हैं, आप लोग दिन भर खाते हो, है ना? आप लोग बहुत खाते हो, कोई बात नहीं। चलो ध्यान दो, तो वो टॉपिक की बात नहीं। देखो लाल, अब ध्यान दो, ये H और OH अब ऐसे करेंगे, R2N N, और देखो ये क्या बचा? R2N और ये N नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्लियर। और यहाँ पर क्या है लाल? ये H2 आपका रिलीज हो गया।
रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सारे इसके। क्लियर? कर लोगे सब लोग? नहीं कर पाओगे तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें कि अभी 4 क्वेश्चन, इसमें 4-5 रिएक्शन और इंपॉर्टेंट है, इसके बाद से कुछ नहीं पढ़िएगा। जो इंपॉर्टेंट है, देखिए परीक्षाएं जैसे जैसे करीब आएंगी हम उसमें इंपॉर्टेंट पहले बताते हैं, फिर इंपॉर्टेंट में फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से फिर बेहतर। मतलब स्टार्टिंग में अगर आपको हमने 20 क्वेश्चन बताए, फिर 15 बताएंगे, फिर 10 बताएंगे, लिख के दे देंगे जाओ 5 क्वेश्चन में से आ जाएगा। लेकिन ये अभी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये पता है कि आप लोग इसी पर फोकस करोगे पूरा। आप भूल सकते हो, डायरेक्टली रटोगे। इसको यहां तक पहुंचने के लिए कम से कम अपने माइंड को क्या कर लो, प्रिपेयर कर लो, एक एक्सरसाइज करा लो अच्छे से, है ना, तब ये आपके दिमाग से नहीं उतरेगी 5 रिएक्शन। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन वाले भैया जितने भी हैं या सभी लोग जितने हैं, सब लोग ध्यान रखिएगा। बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को समझाए गए थे यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि नेमिंग रिएक्शन जो हम लोग की चल रही है, इसमें यूपी बोर्ड के और जो सीबीएसई बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखेंगे, है ना, इनके लिए जबरदस्त है। और आप लोगों ने चार्ट सभी लोगों ने बना लिया होगा, मुझे उम्मीद है। चार्ट के बारे में किसी दिन सभी का एक लेक्चर मीन्स ऑनलाइन में भी समझाने का प्रयास करूंगा। क्लियर? लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताए जा रहे हैं इसको कंठस्थ कर लीजिए, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने कल भी बोला था कि आपको 100 में नहीं दिला सकता हूं, लेकिन कोशिश यही रहेगी मेरी कि जो आपके 70 मार्क्स हैं, किसमें, फिजिक्स या किसकी बात करते हैं, केमिस्ट्री, या बात किसकी करते हैं, बायोलॉजी, इनमें से मैं पूरी कोशिश करूंगा 65 प्लस, मतलब कि 68 भी आ सकते हैं। 70 की मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं कि कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं गलतियां हो सकती। एक अपने में पॉजिटिव थिंग्स रखो। अगर आपके प्रैक्टिकल में 30 नंबर कंफर्म हो गए हैं, मतलब कि 30 में से सभी स्कूलों में 28 से 30 तक मिलते ही हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको परेशान यहां भी नहीं होने की जरूरत है 70, लेकिन आपको मेहनत यहां पर करना है। मेहनत प्रैक्टिकल में नहीं करना है, मेहनत आपको यहां पर थ्योरी वाले में जबरदस्त तरीके से 70 में 68 या 69 लाने का प्रयास करो। अगर लेके आओगे तो 100% आपके मतलब अच्छी पोजीशन आपकी आएगी। तो पूरी कोशिश करो इस पर, और इस पर मैं हर एक टॉपिक को लेके चलूंगा, कहां से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और जो लोग संस्था से पहली बार जुड़े सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। एक एक क्वेश्चन को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, और ध्यान रखिएगा जितना भी बताया जा रहा है इसको विधिवत तरीके से समझिए, पढ़िए, है ना। तो चलिए हम लोग अगले लेक्चर मिलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट्स लेके आते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।